Am I audible? Please reply, students. Yes, sir. Yes, sir. Okay, how are you? Fine, sir. Good, sir. Okay. So in our last class, we have started a new topic, that is gyroscope, and we were discussing about the angular velocity component in our last class. So was that clear to you? Precision plane. सर बोलो बोलो. सर रिवाइज करा देना एक. हाँ, रिवाइज करा देते हैं. ओके. सो ये चीज हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, व्हाट इज जायरोस्कोप एंड व्हाट इज जायरोस्कोपिक इफेक्ट, हम पढ़ रहे थे. तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज इन लीनियर मोशन के लिए वेलोसिटी हम करते हैं. बट व्हेन देयर इज एन एंगुलर motion of a particle, then we consider omega, that is rotational speed, and alpha is the rotational acceleration, if you have heard about it. And the vector quantity has two aspects: first, that is magnitude, and dusra, your direction. So these two quantities need to be specified for a particular quantity. That is, if you consider a velocity, then velocity is a vector quantity. You have to specify the magnitude, means value कितना है आपका velocity, उसकी value बतानी है. 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड कितना है, एंड द डायरेक्शन के कौन सी डायरेक्शन में द वेलोसिटी इज एक्टिंग. 110 मैग्नीट्यूड है तो किस डायरेक्शन में है. सिमिलरली योर एक्सीलरेशन एंड योर पोजीशन, राइट. तो हम बात करते हैं, इस एग्जांपल को लेते हैं. अगर कोई भी बॉडी रोटेशन में है, रोटेटिंग मोशन में है, तो उसका कोई ना कोई एक्सेस होगा जिसके अबाउट वो रोटेट कर रही है, एंड उसका प्लेन होगा जिस प्लेन में वो स्पिन कर रही है या रोटेट कर रही है. सो यहाँ पे हमने उस चीज को एक्सप्लेन किया था कि इफ दिस क्लॉक इज रोटेटिंग, तो दो चीजें इसमें ध्यान रखने वाली है. पहला, उसकी डायरेक्शन. दूसरा, डायरेक्शन किस साइड से ले रहे हैं हम. तो देखो, अगर मैं ओरिजिन पे बैठ के इसको देख रहा हूँ, तो मुझे बताओ उसका रोटेशन कैसा है क्लॉक का, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ये जो आपकी डिस्क है, सर क्लॉकवाइज. इसका रोटेशन मुझे बताओ. अगर मैं इसको देखूं इधर से, तो मुझे दिखेगा ऐसे, ऐसे दिखेगा ना ये, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है. इसका मतलब क्लॉकवाइज. आपकी घड़ी ऐसी चलती है ना, इधर से इधर की तरफ, तो दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन. अगर मैं यहाँ से देखता हूँ इसको, तो मुझे दिखेगा ये इस तरह से, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज. सो आप ये देखो कि ये जो स्पिन कर रहा है ना, ये ओ एक्स एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है. सो द एक्सिस ऑफ स्पिन विल बिकम ओ एक्स. ठीक है. और इसकी प्रोजेक्शन में जहां लूंगा, तो ये प्रोजेक्शन आएगी वाई जेड पे. तो वाई जेड इज द प्लेन ऑफ योर स्पिन. ठीक है. यस सर. नाउ दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि इफ फॉर राइट हैंड रूल, इफ योर फिंगर्स कर्ल जो आपकी हैं इज डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ स्पिन, देन योर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा. यानी कि आपका जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन जो है वो आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं किसी भी स्पिनिंग बॉडी की. अगर आपकी कर्ल फिंगर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं द मोशन जो आपका है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, देन योर थंब विल रिप्रेजेंट द ओमेगा. दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी एज अ वेक्टर क्वांटिटी ग्राफिकली. इज दैट क्लियर? यस सर. सो यहाँ पे हमने वही चीजें डिस्कस की थी. दोनों डायग्राम्स में एक बार देखो और मुझे बताओ. व्यू हम ओरिजिन पे बैठ के देख रहे हैं इसमें, और थर्ड वाले में हमने ओरिजिन को नहीं व्यू बनाया है,
हमने एक्स एक्सिस को दूसरी राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, तो मुझे दोनों का बताओ एक्सिस ऑफ स्पिन क्या होगा एंड योर प्लेन ऑफ स्पिन कैसे क्या होगा। सर किधर से देख रहे हैं? देखो इसमें तो ओरिजिन से ओरिजिन देखें, से। हाँ ये मत देखना इसका जो आंसर लिखा हुआ है ये मत देखना, ये गलत है, इसको देखना ही नहीं है। यस बताओ। सर डायरेक्शन तो x2 हो जाएगा। H2O कैसे, आपने फिंगर्स डाली इसके ऊपर, देखा फिंगर्स रख के? यस सर, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो आप इसके ऊपर फिंगर रखो ना, कर्ल के ऊपर अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ, यस X2O, गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है। प्लेन सही है, yz। YZ प्लेन है एंड योर डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन ऑफ स्पिन, नहीं नहीं ये डायरेक्शन ऑफ स्पिन, ये गलत लिखा हुआ है इसमें, डायरेक्शन ऑफ स्पिन, दिस इज एक्सिस ऑफ स्पिन, ओके। एक्सिस ऑफ स्पिन इज OX एक्सिस, स्पिनिंग किस एक्सिस के अबाउट कर रहा है, OX के अबाउट कर रहा है ना, यस सर। ओके। आगे चलो, दूसरे वाला डायग्राम देखो। यस कोई और बच्चा बताओ अब, दूसरा आशुतोष सिंह, आशुतोष सिंह, यस सर। अच्छा अमन बताओ, अमन, यस अमन, गिव इट अ ट्राई, कोशिश करो बच्चा, अमन आर यू लिसनिंग, यस सर। ट्राई करो। सर किस देख साइड से व्यू? यहाँ लिखा हुआ है व्यू, देखो ये लिखा हुआ है ना व्यू, यहाँ से हम देख रहे हैं इधर से, यू मेक सर एक O2 हाँ, जब मैं अभी की आपको O2X। लेक्चर दे रहा हूँ ना, तो यू शुड राइट इट डाउन ऑन योर पेपर एंड पेन, एक कॉपी लेके लिखो ये चीजों को, क्योंकि जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं कहीं पे भी, जो मैं बता रहा हूँ ना उसमें नोट बना के लिखो, नोट कि हमें कोई भी चीज को देखना है तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू थिंक, कि सबसे पहले हमें देखना है कि डायरेक्शन कहाँ से हम उसको देख रहे हैं, कौन सा पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट क्या लिया है, अगर वो आप गलत कर दोगे तो सारा चीज गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सब चीज, लेफ्ट की जगह राइट से देखने लग गए या राइट की जगह लेफ्ट से देखने लग गए, वो गड़बड़ हो जाएगा सारा, राइट है। यस बताओ क्या बोल रहे थे, बोलो अमन। सर O2X। O2X क्या है, O2X सर डायरेक्शन। किसका, सर वो कर्ल करके। कैसे निकाला आपने, सर वो थंब रूल लगा के, और जो थंब जो साइड दिखाया। तो गलत दिखा रहा है ना आपने, देखो कैसे कैसे निकाला है, दिखाओ मुझे कैमरे में करके दिखाओ एक बार, कैसे निकाला है आपने, देखो थंब को रखो इसके ऊपर, कैसे आपका थंब O2X आ रहा है, किस किस का O2X आ रहा है, बताओ जल्दी किस किस का आ रहा है O2X, शो मी, शो मी, अमन शो मी, सर सो कैसे करो सर? सॉरी सर, X2 है ऐसे जो है ना, सर, अब ऐसे मतलब ये थंब इधर की साइड। नहीं देखो सॉरी, ये वाला आपका एक्सिस है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे,
ऐसे तो हो रहा है, ठीक है। हम्म, यहाँ से आप देखोगे, इधर से आप देख रहे हो, तो मुझे बताओ इधर से मैं देखूंगा इसको ऐसे करके, तो मुझे कैसे दिख रहा है ये? दिस इज क्लॉकवाइज, यहाँ से yes मुझे sir, क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो आई विल पुट माई फिंगर्स लाइक दिस, मुझे अंगूठा नहीं दिखाना अभी, मुझे इसको बस ये रखना है ऐसे, ऐसे, यही हो रहा है। राइट हैंड yes, नाउ थंब कहाँ जा रहा है देखो, O2X जा रहा है, X2O जा रहा है, O2X फिर O2X कह रहे हो, सर, X2 व्यू हो आपने जा रहा O है से ना। लिया, एक्सिस O से इधर लिया है था ना, ना। ओरिजिन की तरफ जा रहा है ना, अच्छा sir, X2O जा रहा है। Is that clear? Now axis of spin is clear and the direction, आप डायरेक्शन वेक्टर निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। Now angular acceleration d omega by del t is giving you the angular acceleration, जैसे आपका alpha a is equal to del v by del t होता है, similarly your angular acceleration is equal to the differentiation of your angular velocity with respect to time will give you the angular acceleration. Okay, so because of the change in velocity and change in direction, both will give you the angular acceleration. Okay, now let us take a system in which the magnitude and direction of both are changing, that is del theta by del t is equal to omega p. Okay, this is angular acceleration or angular velocity because of the precision, दोनों में फर्क है, ओमेगा एंड ओमेगा पी में फर्क है। देखो ओमेगा और ओमेगा पी में क्या फर्क है, एक बार कैमरा में ऑन करके दिखा रहा हूं आपको। एक तो ये डिस्क इस पे रोटेट कर रही है, तो इसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, समझे बात को। एक इसके ऊपर मैं डिस्क बनाता हूं, आपको 1 मिनट दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम मेकिंग अ डिस्क आउट ऑफ पेपर। देखो मान लो ये डिस्क है एक, ठीक है, सपोज करो दिस इज अ डिस्क, दिख रहे हो डिस्क, yes sir, ओके, सो दिस इज द डिस्क एंड दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस। तो ये जो रोटेट कर रही है इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी ना जिससे रोटेट कर रही है, यस और नो, ओमेगा, रेडियन पर सेकंड में कितना रोटेशन हो रहा है, रेडियन पर सेकंड में कुछ होगा इसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कुछ तो होगी जिससे घूम रहा है ये, यस सर। सो दैट इज ओमेगा। नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये घूम रहा है, ठीक है, अब मैं इसको घूमते हुए ही, ये घूमते घूमते ही मैं इसकी एक्सिस को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ इसको, ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है और मैंने एक्स एक्सिस को ऐसे टिल्ट किया, अब देखो ये भी घूम रहा है ऐसे और ये एक्सिस भी ऐसे घूम रही है, तो 2 ओमेगा हो गए ना। एक ओमेगा तो एक्सिस का आ गया आपका, एक्सिस ऐसे घूम रही है तो इसका भी कुछ ओमेगा होगा कि नहीं होगा, यस और नो। yes sir, दिस इज ओमेगा पी, दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसीशन। प्रिसीशन मतलब आप ये घूम रहा है ना ऐसे करके ये, एंड जो इस पे डिस्क घूम रही है दैट इज ओमेगा, ये ओमेगा ए अलग है एंड जो ये ऐसे घूम रहा है ये अलग है, तो 2 ओमेगा है हमारे पास, वन इज प्रिसीशन एंड दूसरा आपका जो डिस्क घूम रही है या कोई भी आपकी बॉडी जो रोटेशन में है, जो स्पिनिंग कर रही है, उसका ओमेगा। इज दैट क्लियर? yes sir, यस सर। सो मैंने आपको बताया था प्रिसीजन एक्सिस कैसे हमने दिखा लिए। देखो दिस इज द एंगल, दिस इज द प्लेन ऑफ प्रिसीजन, दैट इज वाई एक्स वाई प्लेन इज द एंगल ऑफ प्रिसीजन। अगर मैं एक्सिस ऑफ प्रिसीजन की बात करूं तो किस किस एक्सिस के अबाउट हमारा प्लेन रोटेट कर रहा है। अब देखो ये जो यहां ध्यान से देखो, ये डिस्क थी ओमेगा, जो इसका एंगुलर वेलोसिटी था, एंड मैं यहां से देख रहा हूं इसको ओरिजिन से, तो इट विल बी सीन लाइक रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ आई शिफ्ट दिस प्लेन, हल्का सा मैंने जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मैंने शिफ्ट कर दिया,
समझे हो कि मैंने इसको पूरे को यहाँ से उठा के ये हल्का सा ये वाली एक्सिस थी जो घूम रही थी, ये वाली एक्सिस थी इसकी, ये वाली इस एक्सिस को मैंने यहाँ पे कर दिया, हल्का सा डी थीटा डिफ्लेक्ट किया, ये यहाँ घूम रही थी, अब ये यहाँ घूम रही है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ये एक्सिस जो इस यहाँ पे घूमी है, ये किस एक्सिस के अबाउट घूमी है? यही तो होगी एक्सिस। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ प्रिसीशन, क्योंकि इसी के अबाउट आपकी ये पूरा घूम रही है बॉडी, और इसी को हम बोलेंगे ओमेगा पी, राइट? इज दैट क्लियर टू यू? बोलो बोलो। बोलो बच्चों। बोलते नहीं हो आप। यस चंचल। Yes, sir. Clear. सर आ गया समझ में। Okay. Now you know that del theta by del t, that is omega, the angular velocity of precision. Okay, तो ये जो del theta by del t है, इस एक्सिस z के एक्सिस के अबाउट जो हमारे एक रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रही है, ठीक है। अब मैं देखो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए दो टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। पहला कि जो ये जो डिस्क मूव कर रही है ना, इसको मैं बोलूंगा स्पिन। क्या बोलूंगा इसको मैं? स्पिन। और जो हमारी एक्सिस जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड स्पिन दोनों अलग टर्म्स हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सको कि रोटेशन कहाँ हो रहा है और स्पिन क्या हो रही है। तो जो ओमेगा स्पिनिंग की है इज फॉर द डिस्क एंड द रोटेशन के लिए है दैट इज ओमेगा पी, राइट? सो इट विल बी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड कि स्पिन क्या है एंड रोटेशन क्या है। रोटेशन हम एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं, किसकी? द एक्सिस ऑफ स्पिनिंग की को हम रोटेट कर रहे हैं दैट इज डी थीटा। किसके अबाउट? जेड एक्सिस के अबाउट। उसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ प्रिसीशन। किस प्लेन में कर रहे हैं? दैट इज एक्स वाई प्लेन। एंड दैट डेल थीटा बाय डेल टी is equal to omega p, that is angular velocity of rotation, or you can say rotation of axis of spin, उसको हम बोलेंगे precision, right? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। Yes, sir. Okay, now if I represent it graphically, then I will draw this omega here. Now you have shifted this, हल्का सा आपने क्या किया, इसको शिफ्ट किया और ओमेगा आपकी बढ़ा दी, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, रोटेशन किया आपने डेल थीटा का। नाउ जो ये रेड कलर से दिख रहा है ना, दिस इज द रेड कलर, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी जो रोटेशन की है उस डिस्क की जो स्पिनिंग हो रही थी उसकी, ये ओमेगा प्लस डेल ओमेगा है। अब हमें चाहिए यार ये ओमेगा बढ़ा कितना, ठीक है? तो फॉर दैट हमारे पास इसका रिजोल्व करें हम, तो हमारे पास एक्स एक्सिस में इतना बढ़ा होगा और वाई एक्सिस में इतना बढ़ा होगा। सो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट कि ये कितना बढ़ा, रेड कलर की वैल्यू कितनी है। तो मुझे पता है मैंने इसको डेल ओमेगा बढ़ाया, तो एक्स डायरेक्शन में कितना बड़ा होगा? दैट इज ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, इसका कंपोनेंट होगा। अरे भाई इसका कंपोनेंट होगा ना, इसका कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट निकालो दो, एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, एक इधर होगा। अब देखो ओमेगा प्लस डेल ओमेगा ये वैल्यू है उसकी, इनटू इसका ये वाला कंपोनेंट है, तो कॉस ऑफ डेल थीटा, ये होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा. सिमिलरली ये वाला कितना होगा वर्टिकल कंपोनेंट? ओमेगा प्लस डेल ओमेगा इनटू साइन डेल थीटा, साइन डेल थीटा। यस और नो? Yes, sir. तो अगर मैं पूरे इस वाले कंपोनेंट में से ये वाला कंपोनेंट काट दूं तो क्या मुझे ये कंपोनेंट नहीं मिल जाएगा? तो यहाँ पे क्या हुआ है, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा कॉस डेल थीटा पूरा था ये, इसमें से मैंने ओमेगा काट दिया तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल गई जो ब्लैक डॉटेड है। Yes, sir. And this cos theta is very very small, so I can use it as del theta and its value is equal to 1, क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1। 1. तो मैंने इस वैल्यू को डेल थीटा इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, तो आई कैन एज्यूम द cos del theta is equal to 0
एंड 0 के लिए तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, देन ओमेगा एंड ओमेगा विल कैंसिल आउट एंड आई विल गेट दैट इज डेल ओमेगा बाय डेल टी इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज ओ एक्स डायरेक्शन। ये ध्यान रखना, ये हमें कंपोनेंट मिला है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली द एंगुलर एक्सेलरेशन इन ओ वाई एक्सिस, ओ वाई डायरेक्शन, यहाँ पे ये वाला, इसका कितना हो जाएगा, दैट इज ओमेगा प्लस डेल ओमेगा साइन डेल थीटा माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे तो कोई इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है, जितना पहले था यहाँ उतना ही है। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, देखो हमें मिल गई ओमेगा साइन डेल थीटा इज इक्वल टू डी थीटा। जब ये साइन डेल थीटा बहुत छोटा होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, व्हेन साइन थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होती है देन साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे थीटा को हमने डी थीटा से रिप्लेस किया है, तो साइन थीटा की वैल्यू जब बहुत जीरो हो जाए, जीरो के करस्पॉन्डिंग हो जाए, देन वी विल रिप्लेस इट विद डेल थीटा। सो जब इसको हम खोलेंगे ब्रैकेट को, देन आई विल गेट ओमेगा डेल थीटा प्लस डेल ओमेगा डेल थीटा। अब देखो ये पहले ही इतनी छोटी वैल्यू है, अब ये और डेल थीटा को हमने मत करिए तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 आएगी, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज ओमेगा डेल थीटा बाय डेल टी इन वाई डायरेक्शन। और नाउ अगर सर मैं, हाँ सर ये कॉस्ट जैसे कॉस वाले टर्म में हमने डी थीटा को अप्रोक्स 0 मांग लिया था, सर इसमें 0 नहीं मानेंगे? देखो वही तो मैं आपको बता रहा था, आपने समझा नहीं, मैंने क्या कहा। सर इस टर्म में जैसे ओमेगा डी थीटा, तो सर ये डी थीटा भी तो लगभग 0 के बराबर ही होगा। हाँ हाँ, देखो होता क्या है वही मैं बता रहा हूँ आपको, कि हमारे पास ये होता है साइन थीटा, ये वैल्यू वैल्यू होती है ना जब, एंड व्हेन थीटा इज अप्रोचिंग 0 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो हम इसको लिखते हैं थीटा। दिस इज मैथमेटिकली प्रूवन, समझ रहे हो। ओके सर। जब साइन थीटा इज व्हेन 0 इज अप्रोचिंग 0 देन वी राइट इट साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। नहीं समझे आप फिर भी, अरे साइन का ग्राफ देखो बच्चे, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन। अगर मेरा यहाँ पे साइन, ये दिस इज वैल्यू 1 -1 एंड दिस इज वैल्यू 1, अगर मेरा यहाँ पे थीटा के साथ देखो बढ़ती जा रही है वैल्यू, अगर मेरा साइन थीटा इतना होगा छोटा सा, तो कुछ तो वैल्यू आएगी। अगर थीटा 0 से कुछ फालतू कुछ 0 होगा ना, कुछ 0, यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग है वैल्यू, वैल्यू इज इंक्रीजिंग। अगर मेरा थीटा 0, मैंने 0, ये मैंने कहा 0 नहीं है ना, डी थीटा 0 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, 0 नहीं होगी। तो मैथमेटिक्स कहती है व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है। बट cos थीटा का ग्राफ देखोगे ना आप, तो cos थीटा ऐसे होता है, इस तरह से स्टार्ट होता है, यहां से वैल्यू डिक्रीज कर रही है ऐसे, -1 से 1, एंड cos 0 इज 0, cos 0 1 सॉरी, ओके। यस सर। तो cos 0 1 होता है, तो मैं अगर मेरा cos 0 मान लो मेरा 0 यहाँ था, पॉइंट इतना दर था, मैं इसको 9.9999 लूं या मैं इसको 0.99998 लूं, तो इससे मेरा कोई फर्क पड़ेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, इतने बड़ा हटाओ इसको सीधा 1 मान लो, इसलिए वहां पे हमने 1 माना उसको। लेकिन यहाँ हम 1 नहीं ले सकते ना 0 ले सकते हैं, अगर इसको 0 लोगे तो यहाँ बचेगा ही क्या, यस सर। फिर तो मैथमेटिकली आप गलत कर दिया ना आपने सिस्टम। आप कह रहे हो कि यहाँ पे ये जो फिजिक्स कह रही है यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और मैथमेटिक्स कह रहा है यार एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू डी थीटा कैसे हो गया आपका, नहीं नहीं 0 होगा। तो आप यहाँ पे देखो पूरी टर्म्स 0 हो जाएंगी, एवरीथिंग विल गेट कैंसिल आउट। तो आप कैसे प्रूव करोगे फिजिक्स को, या तो फिजिक्स गलत है या मैथ गलत है, इसका मतलब मैथ्स कुछ एरर कर रहा है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर लैगिंग। समझ आई बात को, यस सर। जो मैं समझाना चाहता था वो समझ पाए, आपका डाउट क्लियर हुआ। यस सर। यस, बहुत बच्चों को यही डाउट हुआ होगा, सबको क्लियर है। यस सर।
यस सर। आप ध्यान से सुनते नहीं हो। जब Yes, मैंने ये sir. बताया था ना साइन डेल थीटा इज इक्वल टू डेल थीटा, मैंने आपको बताया था, अभी बताया था कि व्हेन साइन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन वी पुट इट इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे हमने वही किया है, हमने यहाँ थीटा को डेल थीटा रखा है और यहाँ डेल थीटा कर दिया है। तो फर्क क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ओके, अब मैंने आपको पूरे इसका रीजन बता दिया है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ओके, नाउ ठीक है, नाउ डेल थीटा इज वेरी स्मॉल एंड डेल ओमेगा इज आल्सो वेरी स्मॉल। ठीक है, सो यू कैन नेग्लेक्ट इट एंड इज इक्वल टू 0 हम इसको पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे वैल्यू बताओगे जरा कितनी आएगी? 0.25. 0.25। अब वो 5 से और 0.5 से कम ही तो है। अगर मैं Yes, sir. 0.00005 करूंगा तो और 0.005 कम हो जाएगी। तो यू कैसे, इससे बढ़िया तो इसको 0 ही रख दो भैया, ये सिरदर्दी करेगा। सो वी कीप इट एज डेल ओमेगा बाय डेल टी, इसको सिर्फ ये रखा। एंड यू नो दैट डेल थीटा बाय डेल टी। अभी यहाँ डेल थीटा क्या था? ये एक्सिस जो इस पे, ये वाली एक्सिस हमने यहाँ से मूव कराई है ना, एक्सिस ऑफ स्पिन। ये जो एक्सिस ऑफ स्पिन यहाँ थी, अब इसको हमने यहाँ पे मूव करा दिया, दैट इज डेल थीटा। ओके, एंड इसको हम बोलते हैं ओमेगा पी। इस वेलोसिटी को, ये भी तो कुछ एंगुलर वेलोसिटी से मूव किया होगा इधर से यहाँ के, दैट इज ओमेगा पी। यहाँ पे फिर इसको हम सीधा ओमेगा पी लिख सकते हैं। तो हमें मिलेगा डायरेक्शन जो है ओ वाई डायरेक्शन में, आई विल गेट ओमेगा ओमेगा पी। तो इसको मैं लिखना चाहूँ कि टोटल एंगुलर एक्सीलरेशन एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना आया है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, देन अल्फा दैट इज वेक्टर एंगुलर एक्सीलरेशन दैट इज डेल ओमेगा बाय डेल टी आई कैप, यानी कि ये तो आपका एक्स डायरेक्शन में है, प्लस ओमेगा ओमेगा पी इंटू जे कैप जे डायरेक्शन में। सो दिस इज द नेट एक्सीलरेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज अल्फा इज डेल ओमेगा बाय डेल टी आई कैप ओमेगा ओमेगा पी जे कैप। तो ये एडिशनल जो आया, ये हमारा पहले तो नहीं था ना, हमारा तो सिर्फ ये था। ये जो एडिशनल एक्सीलरेशन आया है दिस इज योर जायरोस्कोपिक एक्सीलरेशन, जो आपका एक्सिस ऑफ स्पिन से आया है, यानी कि रोटेशन से आया है, स्पिन से नहीं, रोटेशन से जो आया है। समझे? नाउ वी मैथमेटिकली हैव प्रूवन दिस, कि जो फिजिक्स कह रही है हाँ वो सही है। मैथमेटिक्स इज द टूल टू प्रूव द पोस्टुलेट्स एंड द थ्योरीज ऑफ योर फिजिक्स। ओके, समझ पाए? Yes, sir. ये चीज मैं उस दिन आपको ग्राफिकली मेथड से समझा रहा था, बट आपके पल्ले नहीं पड़ रही थी। ओके if the magnitude of angular velocity is not changing, only the direction is changing, then del omega by del t will be equal to 0. Then okay, देखो क्या कह रहा है, the magnitude of angular velocity is not changing, मतलब आपने जो angular velocity थी उसकी स्पीड चेंज नहीं की, यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करी है। तो आपका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ y कंपोनेंट बचेगा। मतलब आपकी जो एक्सिस ऑफ, ये जो स्पिनिंग की जो वेलोसिटी थी ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्पिनिंग, अगर वो कांस्टेंट रही और आपने उसको प्रिसाइज किया है, प्रिसीजन किया है, मतलब उसको टिल्ट कर दिया, जिस एक्सिस पे आप उसको रोटेट कराते हैं उसको टिल्ट किया है, देन योर दिस कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, ओनली ये वाला कंपोनेंट बचेगा, एंड ये दिस विल गिव यू अ जायरोस्कोपिक इफेक्ट, और यू कैन से द जायरोस्कोपिक फोर्स ऑन द बॉडी इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक बार पढ़ो नीचे जो लिखा हुआ है। ओके, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड?
Yes. Okay, to have a precision of a system, in order to generate the gyroscopic acceleration, O alpha is equal to omega p in OY direction, a torque is required to be applied on the system in OY direction. देखो 100% अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब टॉर्क तो आया होगा, या तो टॉर्क आया होगा या हमने अप्लाई किया होगा, इसके अलावा हमारे ऑप्शन कोई है ही नहीं। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आया है मतलब टॉर्क होगा ही होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस अपने आप नहीं होता, राइट? यही जायरोस्कोपिक इफेक्ट है। आपके वर्ल्ड वॉर के टाइम में ऑलमोस्ट 70 to 75 एयरप्लेन जो क्रैश हुए थे, वो उनका कातिल ये जायरोस्कोपिक इफेक्ट था। होता क्या था, आपका जो उस टाइम के वर्ल्ड वॉर 2 के जो जेट्स थे, उनके आगे एक प्रोपेलर ब्लेड लगा होता था जो बहुत तेजी से घूमता था। होता क्या था, जब वो पायलट टिल्ट करता था, यानी कि टेढ़ा मोड़ता था, लेफ्ट या राइट मोड़ता था, तो होता क्या था, जायरोस्कोपिक इफेक्ट की वजह से प्लेन जो था उसके ऊपर एक एडिशनल टॉर्क लगता था जो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करता था। वो समझ नहीं पाता था हो क्या रहा है, जैसे उसको टेढ़ा करता, लेफ्ट करता, वो प्लेन सीधा नीचे जाके धड़ाम से लगता ग्राउंड पे। वो कंट्रोल नहीं कर पाता उसको, क्या मैं मोड़ रहा हूँ, ये नीचे क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ द जायरोस्कोपिक इफेक्ट। अब हम देखेंगे कि नीचे क्यों जा रहा है। नाउ दैट रिक्वायर्ड amount of the torque is known as active gyroscopic couple, यानी AGC, active gyroscopic couple। होता क्या है, देखो हमारे पास फोर्स होता है लीनियर एक्सेलरेशन में, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। जब हम रोटेशन स्पीड की बात करते हैं ना, तो वहां पे जो टॉर्क लगता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई, इनर्शिया फोर्स इनटू अल्फा, इनर्शिया ऑफ बॉडी एंड अल्फा, सो आई अल्फा। तो कपल इंड्यूस कितना हो जाएगा, आई टाइम्स अल्फा, और टॉर्क कह सकते हैं इसको, एंड अल्फा की वैल्यू यू नो दैट इज ओमेगा पी। सो जायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू आ जाएगी C इज इक्वल टू आई ओमेगा इंटू ओमेगा पी। दिस इज द फॉर्मूला यू विल बी यूजिंग इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द जायरोस्कोप। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आया इसको मैं सीधा भी बता सकता था, और ये पूरा फॉर्मूला यही अप्लाई होगा हर जगह। ये आपके गणेश जी फॉर्मूला है, या इसको ध्यान कर लो, इसको अपने खून में घुसा लो, किडनी में बिठा लो, इसको याद कर लो। घुस गया खून में, गणेश जी फॉर्मूला है ये। कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ये गणपति जी हैं, ये आपको जितने भी जायरोस्कोप के विघन हैं उनसे निकाल देंगे। ओके, नाउ सिमिलर टॉर्क विल बी अप्लाइड बाय द सिस्टम टू एन एक्सटर्नल एजेंसी इन अपोजिट डायरेक्शन। अरे न्यूटन जी थोड़ा ना पीछे रहेंगे, उन्होंने कहा भैया एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो भैया रिएक्शन भी आएगा। सो द रिएक्टिव कपल कितना हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यस और नो? यस सर। Okay, and this reactive gyroscopic couple will be experienced by the system itself because the external agency is the part of the system. Okay, so this is the active gyroscopic couple, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा your reactive gyroscopic couple. Magnitude will remain same, that is omega p into alpha, sorry I. So the after effects of this gyroscopic action on the system is the reactive gyroscopic couple, कि भाई इसका जो फर्क है वो कहाँ मिलेगा, उसका असर कहाँ मिलेगा, अब वो जानते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी सारी। दैट इज ओ एक्स एक्सिस ऑफ स्पिन, प्लेन स्पिन क्या है, प्रेसिजन एक्सिस क्या है, ये क्या है, ऐसी एक्सिस ऑफ जायरोस्कोपिक कपल क्या होगा, एंड प्लेन ऑफ जायरोस्कोपिक कपल क्या होगा, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। नाउ हुआ क्या, जायरोस्कोपिक ऑफ एयरक्राफ्ट पे क्या होगा जब वो टर्न करेगा। ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है, you can see this is an aircraft moving in your left to right direction। ठीक है, ये यहां से यहां मूव कर रहा है। ओके,
अब मैं पीछे से देखता हूँ इसको, तो मुझे एक बार बताओगे कि वेलोसिटी कहाँ होगी? इसका जो प्रोपेलर है वो ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से, पीछे से देख के बताओ मुझे एक बार कि इसका मैं वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ, वेक्टर की डायरेक्शन क्या बताऊं? बोलो जल्दी, पीछे से देखो इसको, एक उससे घूम रहा है, तो मुझे कैसे दिखेगा ये? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना, तो क्लॉकवाइज की तरह उंगलियां अपनी घुमाओ इसके ऊपर, डायरेक्शन बताओ कौन सी होगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। दोबारा देखो, दोबारा देखो, दोबारा लेफ्ट राइट। लेफ्ट टू राइट होगी डायरेक्शन, पीछे से देख रहे हैं हम, देखो ना ऐसे कर करके देखो ना, फिंगर्स किधर जा रहा है, अंगूठा थंब किधर दिखा रहा है, ये हो गया। अरे आपकी तो अटेंडेंस भी मार्क नहीं करी मैंने आज की, टाइम होने वाला है। ओके, एक बार अटेंडेंस भेज देना आज अपनी, ठीक है? ये नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम, जितना हो सकता है करते हैं, ठीक है? ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब मान लो इसको मैं लेफ्ट घुमाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, दिस इज योर लेफ्ट डायरेक्शन, ये सुन नो। तो मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई? इस डायरेक्शन में लगाई। मुझे रिएक्शन किस में मिलेगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिलेगा ना। ये हो गया हमारा रिएक्शन इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में अपना थंब रखो, इस डायरेक्शन में अपना थंब रखो, योर फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपकी नोज मूव करेगी जहाज की। तो आप देखोगे जब आपका प्रोपेलर क्लॉकवाइज घूम रहा है और आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो ना, तो आपके जो जहाज की नोज है, मतलब आपका जो फ्रंट